फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो हमारी सीरीज़ है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ओके, तो ये इसी को कंटिन्यू करते हैं। उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए OS+O SSS का जो हमारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। तो बहुत सारा सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी प्रेपरेशंस हो जाएगी आपकी इस सीरीज़ से। तो देखिए, उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है। जैसे दिल्ली में भी आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, अभी यूपी में भी आपकी जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है। ओके, और भी जितने भी सिपोही फार्मासिस्ट की भी अभी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये सीरीज़ है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट कर देंगे। फार्मास्यूटिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो आज हमारा फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जूरिस्प्रूडेंस या फार्माकोग्नोसी देख लेते हैं, क्या हम लेके आएंगे। ओके, तो देख लेते हैं अभी इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, और उड़ीसा के लिए जो है हमने एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा है, आप लोगों की डिमांड पर छोटा सा इनिशिएशन किया है ये मैंने। ठीक है, तो आप जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म आपने फिलअप करना है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, अ प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और अटेनुएटेड वायरस इज नोन एज। जैसे क्या कहेंगे, वैक्सीन कहेंगे, एंटी सीरम टॉक्सिन या टॉक्सॉइड। ओके, प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और अटेनुएटेड वायरस, तो ये हमारे वैक्सीन्स होते हैं। ओके, बाकी वैक्सीन्स के बारे में सारा हम अच्छे से हमारा जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसमें मैंने एक दो क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि हमारा स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी एक टॉपिक आता है सूटिक्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट। नहीं है, सिरा है, मतलब सिरा दिया है ऑप्शंस में, वैक्सीन है, पायरोजेंस है या इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स नहीं है, कौन सा, पायरोजेंस नहीं होते। बाकी सिरा, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आर इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा हुआ है, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली फास्ट। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये फास्ट नहीं होती, ये स्लो होती है। तो फास्ट वाले ऑप्शन काट दीजिए, पैसिव जैसा कुछ नहीं होता, स्लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो फास्ट होती है बट शॉर्ट लास्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स में कौन सा आता है। देखिए, सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड तीनों ही आते हैं। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिरप के बारे में पूछा हुआ है। सिंपल सिरप IP कंटेन डैश सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। देखिए, सिंपल सिरप जो है इसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन 66.7% होती है। तो आप दो ऑप्शंस पे आ गए, है ना। तो देखिए, वेट पर वॉल्यूम है, वेट पर वेट ध्यान रखना है, वेट पर वेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो में रिसेंटली पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, लेबल्ड sipped and swallowed without addition of water is meant for which kind of dosage form। sip and swallow without addition of water। मिक्सचर्स है, लिंक्टस, एलिक्सर्स, लिनीमेंट्स। तो ये हमारा लिंक्टस के लिए होता है लेबल। ओके, नेक्स्ट है, टॉनिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्मुलेशन पैरामीटर इन विच ऑफ फॉलोइंग डोजेज फॉर्म। टॉनिसिटी, इमल्शंस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, और लिक्विड्स, टॉपिकल प्रेपरेशंस। तो ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बिटर टेस्ट शुगर। तो बिटर किसका टेस्ट है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सैकरिन। देखिए, सैकरिन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है ना, 500 टाइम्स स्वीटर होता है, और ये बिटर आफ्टर टेस्ट भी होता है ना। तो आपका जो है सैकरिन हो जाएगा, बिटर। ओके, नेक्स्ट है, 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली। तो 5 ग्राम की ग्रेन है ये। ओके, ग्रेन पूछा हुआ है, 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट में कितना मतलब है अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए कितना mg प्रेजेंट है। तो एक ग्रेन में आप 60 mg पढ़ते हैं, है ना।
कहीं पे 60 मिलेगा, कहीं पे 65 मिलेगा आपको। तो 60 के आपसे हिसाब से करेंगे तो आपका 300 mg आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका 325 है, तो आपको 65 mg का अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंटल रूट फॉर स्पाइनल अनस्थेटिक्स। स्पाइनल अनस्थीसिया जो है वो आपके लिए जो उसके लिए रूट होता है इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राआर्टिकुलर नहीं होता, इंट्राथीकल होता है। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबल शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, तो ये लेबल जो है शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर्स कंटेन। कौन से टाइप के मिक्सचर्स पे लेबल होता है, उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। सोल्यूबल मेडिकामेंट, डिफ्यूजिबल, पोटेंट या मिसिबल लिक्विड्स। तो ये आपके जो डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स वाले मिक्सचर्स होते हैं उसमें आपका होता है लेबल शेक वेल बिफोर यूज। जैसे विच इज़ नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर लोवरिंग होता है, नॉट एलिवेशन। ओके, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो नॉट पूछा हुआ था, ऑप्शन सी हो गया है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो होती है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 होती है। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर का बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए अबव 40, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 या 8 to 25। तो कोल्ड का तो 2 to 8 होता है, कूल का 8 to 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो ये देख लेना टेम्परेचर के कंडीशंस जो है इसके ऊपर बनते हैं क्वेश्चन। कोल्ड के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग एरिया। वार्म टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट के लिए अबव 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टोर इन कूल प्लेस। फिर से कूल का आपसे पूछा है, तो कूल का हमने देखा 8 to 25, कोल्ड के लिए होता तो 2 to 8। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे माइक्रोमैरेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। माइक्रोमैरेटिक्स का मतलब बताइए, माइक्रोस्कोप की स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल पार्टिकल्स या मीट्रिक सिस्टम। तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रोमैरेटिक्स स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। ठीक है, तो कौन सी फॉर्मुलेशन में जो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रैपिड होगा। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, कंप्रेस्ड टैबलेट्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशंस की फॉर्म में ड्रग होगी तो उसका सबसे ज़्यादा इनमें से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ ए वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। वाटर मिसिबल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं इन विच ड्रग है, जिसमें ड्रग की गुड सॉल्युबिलिटी, ऐसा वाटर मिसिबल सॉल्वेंट जिसमें ड्रग की अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेशन है, सॉल्युबलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉफी, कोसोल्वेंसी। तो कोसोल्वेंसी हो जाएगा ना, हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको सारी टर्म्स की डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। ओके, देखिए अब हाइड्रोट्रॉफी का आपसे पूछा हुआ, टर्म हाइड्रोट्रॉफी रेफर्स टू। ठीक है, तो अभी हमने उसका देखा, कोसोल्वेंसी का देखा, अब आप हाइड्रोट्रॉफी का आंसर करिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें इंक्रीज सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज सब में लिखा हुआ इंक्रीज सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से इंक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, है ना। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एक्वस सॉल्यूशंस यूजुअली सप्लाइड इन वॉल्यूम ऑफ 100 ml to 5000 ml। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल, है ना, स्पैरिंगली सोल्यूबल एट 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूटीज। केरला में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, है ना। तो देख लीजिए इसका जो है फ्रॉम 1 to 10 है, 30 to 100 है, 10 to 30 है या 100 to 1000। देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल के लिए आपसे पूछा है तो 30 to 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। बाकी आप लोग जो टेबल भी देख लीजिए सोल्युबिलिटी की, देखिए एक तरफ सोल्युबिलिटी लिखी हुई है, एक तरफ आपका रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट टू डिजोल्व इन 1 part ऑफ सोल्यूट। ओके, तो वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 part होता है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 part, सोल्यूबल के लिए 10 to 30,
स्पैरिंगली सोल्यूबल जो आपसे पूछा हुआ था 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000 पार्ट, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल्स के लिए मोर देन 10,000 पार्ट होता है। ओके, तो आपसे स्पैरिंगली सोल्यूबल का पूछा गया था। नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2022 व्हाट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स का। फिर से स्पैरिंगली का ही पूछा हुआ है, देख लीजिए ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। तो 10 to 30 था ना, हमारा ऑप्शन बी ही आया था। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। 30 to 100 था ना ऑप्शन सी, तो 30 to 100 कर लेना। इसको मैंने आपको रॉन्ग बता दिया ना, ऑप्शन सी है 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सोलवेंट है, ऑप्शन सी है ना, 30 to 100 है। देखिए स्पैरिंगली सोल्यूबल के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर। इनडिफ्यूजिबल पाउडर का एग्जाम्पल बताइए। लाइट कैओलिन बीपी है, चाक बीपी है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बीपी है। तो इनडिफ्यूजिबल पाउडर इज चाक होता है, ऑप्शन बी है, चाक हो जाएगा। इनडिफ्यूजिबल पाउडर, डिफ्यूजिबल पाउडर होते हैं, इनडिफ्यूजिबल पाउडर होते हैं, है ना। तो आपसे हमने देख लिया, तो आपके डिफ्यूजिबल के और आप एग्जांपल देख लो। बिस्मथ कार्बोनेट है, बिस्मथ सब नाइट्रेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्विनीन सल्फेट, लाइट कैओलिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी आगे मैंने इनडिफ्यूजिबल के भी आपको सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन आज रिलेटेड टू। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ आयंस pKa, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से रिलेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, कौन कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड है। सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट इज प्रिजर्वेटिव। ओके, compound that are non-superimposable mirror image are known as non-superimposable mirror image are known as enantiomers. Enantiomers are non-superimposable mirror image of each other. एंड एक टर्म होते हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? दिस आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मिरर इमेज ही नहीं होती है। जैसे बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशंस ऑफ लाइजोल। लाइजोल के प्रेपरेशंस में कौन सा मैकेनिज्म है? कोसोल्वेंसी, कॉम्प्लेक्सेशन, सोल्यूबलाइजेशन या एडजॉर्प्शन। तो इसमें सोल्यूबलाइजेशन होता है ना। तो सोल्यूबलाइजेशन में होता क्या है? प्रोसेस इन विच वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में डिजोल्व किया जाता है। ओके, सोल्यूबलाइजेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, तो अभी हमने देखे थे एस्प्रिन, चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन। तो डिफ्यूजिबल में हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट आएगा, बाकी एस्प्रिन, चाल्क, कैलामाइन दीज आर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ओके, देखिए आपका डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल का देख लीजिए कौन कौन से एग्जांपल है। देखिए आपका जो है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होती है सर्टेन इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस विच आर लाइट इन वेट एंड रेडिली मिक्स विद वाटर एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट लिक्विड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम आफ्टर शेकिंग। ओके, तो इन्हें डिफ्यूजिबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका जो है बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्विनीन सल्फेट, लाइट कैओलिन। इनडिफ्यूजिबल में कैलामाइन, चाल्क, एस्प्रिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जिंक ऑक्साइड, फिनोबार्बिटोन, सल्फर डायमिडिन, ये सब आपके इनडिफ्यूजिबल के एग्जाम्पल हैं। जैसे इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बहुत बार आया है इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। कैलामाइन लोशन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो इसमें सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंट ऑफ। तो ये 50% कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन किसके लिए यूज करेंगे? मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, टूथ पाउडर, डस्टिंग पाउडर, स्नफ। तो ये पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को कहते हैं कि यूज व्हेन पोटेंट सब्सटेंस आर टू बी मिक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड है, तो ये हमारा कैलामाइन तो होता है। कैलामाइन लोशन जो होता है ना। देख कितने सिमिलर ऑप्शन दिए हैं, कैडमियम, कैरामल, कैलोमल,
है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैलामाइन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बाइफेजिक होते हैं, मोनोफेजिक, मल्टीलेयर्ड सस्पेंशंस। सॉल्यूशंस आर मोनोफेजिक। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, बताइए कौन सी है, इम्प्लांट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस, ओक्यूसर्ट सिस्टम या नियोसॉम्स। तो ये आपके ओक्यूसर्ट सिस्टम्स होते हैं, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाउडर इज यूज्ड एज एन एंटी प्यूरिटिक पाउडर, बताइए, इफ्लोरेसेंस, हाइग्रोस्कोपिक, डस्टिंग पाउडर, डेलिकोसेंट। तो ये आपके डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसके लिए देखिए गुड परमेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टी हाफ, अगर टी हाफ पहले से ही लॉन्ग है उसका तो सस्टेन रिलीज की तो क्या ही जरूरत है ना। शॉर्ट टी हाफ हैविंग स्मॉल मोलिकुलर वेट, तो आपके शॉर्ट टी हाफ वाली ड्रग होगी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ना। सैकरिन इज डैश टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड बिटर आफ्टर टेस्ट। सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, है ना। तो यह आपका एस्पार्टेम होता है विच इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड नो आफ्टर टेस्ट। एस्पार्टेम का कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज है। सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड बिटर आफ्टर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांट, लिपोसोम, साइंटोफोरेसिस या कोलोडियन। ओके, तो आपके जो है इसमें वेसिकुलर में ये लिपोसोम्स आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ आपके जो इसमें दिए हुए हैं वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे लिपोसोम्स, नियोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स एंड फार्माकोसोम्स वर्ड वाला पर। ओके, तो लिपोसोम्स आ जाएगा। सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो वही देखिए दोबारा से रिपीट हो गया, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ आपने बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 0.693/K होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रेव टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो ड्रेव टेस्ट आपका होता है, ऑप्शन देख लीजिए, वेटिंग एजेंट्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आता है, होजनर्स रेशो आता है, एंगल ऑफ रिपोज आता है, बल्क डेंसिटी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या प्रेजेंट है, विटफील्ड ऑइंटमेंट का पूछा है, बेंजोइक एसिड, देखिए ऑक्सैलिक एसिड तो होता नहीं, एसिटिक एसिड होता नहीं, बेंजोइक एसिड के साथ में सैलिसिलिक एसिड होता है, तो बेंजोइक एसिड 5% होता है, सैलिसिलिक एसिड 3% होता है। ओके, नेक्स्ट है, सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन के लिए पूछा हुआ, सपोजिटरीज आर इवैल्यूएटेड बाय, देखिए मेल्टिंग रेंज मेथड है, ब्रेकिंग पॉइंट, लिक्विफिकेशन या ऑल, देखिए सारे ही मेथड है, मेल्टिंग रेंज मेथड होता है, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड होता है, लिक्विफिकेशन मेथड होता है। जैसे एचएलवी वैल्यू ट्रगाकैंथ की मैंने आपको बताई थी 13.2 होती है, अकेशिया की एचएलवी वैल्यू मैंने आपको 8 बताई थी, और एसएलएस की एचएलवी वैल्यू हमने क्या देखी थी 40 होती है ना। तो आपका 13.2 दिया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, वायल्स एंड बोटल्स आर रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टेस्ट, देखिए वायल्स एंड बोटल्स के लिए देखिए स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट या लीक टेस्ट, तो लीक टेस्ट होता है सिर्फ अम्पाउल्स के लिए होता है, ओके, जिसमें 1% मिथिलीन ब्लू यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंटेनर यूज फॉर एरोसोल्स शुड विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ, तो एरोसोल्स के जो कंटेनर्स होते हैं तो वो कितने प्रेशर को विथस्टैंड करते हैं, तो 140 to 180 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे HLB वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बतानी है, ओके, ये जो ऑप्शन है आपके पास तो ये 8 to 18 होती है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू। जैसे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व, तो प्री फॉर्मुलेशंस में डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर अ ड्रग, डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर अ ड्रग आता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके आएंगे, ओके। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देते ही हैं वीडियो में, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, HLB वैल्यू ऑफ ट्रगाकैंथ का HLB वैल्यू आप लोगों ने बताना, मैंने अभी आपको बताया 4.7, 14.3, 8.7, 13.2 है ना, अभी बताया मैंने आपको।
तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।